हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एपीआई कैसे फेच करते हैं। ठीक है, तो हम दोनों मेथड यूज़ करेंगे, फेच मेथड भी और एक्सियोस भी, जो कि एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है। तो मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा कि हम दोनों से कैसे फेच करते हैं, कैसे जो फेच मेथड है उसे हम फिर वापस जेसन में कन्वर्ट करते हैं और फिर सेम डेटा को हम स्टेट में स्टोर करेंगे और उसको फिर हम मैप भी करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद में आप सीख करके खुद की अपनी एपीआई लगा करके उसको अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट आवर रिएक्ट एप्लीकेशन फर्स्ट। यहाँ पे करेंगे npm create @latest और करेंगे एंटर। हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट स्टार्ट हो गया, यस कर देंगे और ये हमसे हमारा प्रोजेक्ट नेम पूछेगा, तो हम बोलेंगे इसको कि जो हमारा फोल्डर नेम है वही प्रोजेक्ट नेम ले लो और इसको हमें पैकेज नेम बताना होगा एपीआई फेचिंग और फिर हम करेंगे npm i, तो हमारा नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। तो उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे अपना फोल्डर क्लीन कर लेते हैं। src के अंदर ये एसेट्स को हम डिलीट कर देंगे। ओके, एंड देन app.jsx को भी हम रिमूव कर देंगे, css भी हम रिमूव कर देंगे, main.jsx भी रिमूव कर देंगे और इंडेक्स css भी। ओके, और पहले हम मेन फोल्डर को इनिशियलाइज करते हैं, तो हम यूज करेंगे import react from react and then import react DOM from react DOM. Okay, and then react DOM create root document dot get element by id और यहाँ पे हम इसको रूट दे देंगे। ओके, अंदर यहाँ ये रेंडर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे अपना अभी के लिए h1 लिख देते हैं। ठीक है, दिस इज माई मेन कंपोनेंट और ये हमारा नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया, तो हम इसको रन कर लेंगे, npm रन डेव करेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया और ये लोकल होस्ट 5173 पे रन हो रहा है, लोकल होस्ट 5173। ओके, तो यहाँ ये हमारा h1 टैग नहीं आया, कोई प्रॉब्लम होगी मे बी, लेट्स चेक। रिएक्ट डोम क्रिएट रूट, इसको देंगे क्लाइंट। ओके, एंड देन ये हमारा रन हो जाएगा। ओके, तो दिस इज माय मेन कंपोनेंट। अब हम क्रिएट करेंगे अपने ऐप कंपोनेंट को। ओके, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिक और ये हमारा ऐप ट्रॉन JSX रिटर्न ऐप कंपोनेंट और यहाँ से हम डिफॉल्ट में एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप और इंपोर्ट करेंगे एंड हम यहाँ ऐप कंपोनेंट को रेंडर कर देंगे। ओके, परफेक्ट, लेट मी चेक ऐप कंपोनेंट। ठीक है, तो अभी हम एक्सियोस लाइब्रेरी को इंस्टॉल भी कर लेते हैं। ठीक है, न्यू टर्मिनल और हम यहाँ पे करेंगे npm i axios। ओके, जब तक हमारा ये लाइब्रेरी इंस्टॉल होता है तब तक हम फैच मेथड को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको एपीआई बताता हूँ कि मैं डेमो एपीआई ले रहा हूँ अभी एक। ठीक है, डमी जो जेसन से, तो यहाँ आप जब सर्च करेंगे डमी एपीआई, ठीक है, तो सबसे पहला ये आएगा और यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये URL मिलेगी। ठीक है, https://dummyjson.com और उसके बाद में उसने प्रोडक्ट्स कुछ डमी डेटा उनमें उन्होंने स्टोर कर रखा है इसमें, तो ये लाइव है और आप यहाँ से ले सकते हैं। हम इसी को भी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेरा कुछ जब हम इसे ब्राउजर में पेस्ट करेंगे ये URL और हिट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा जेसन डेटा रिस्पॉन्स में मिलेगा। ओके, देन हम यहाँ से करेंगे इसको कॉपी
मैं इसका URL आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हैं। ओके, और मैं जाऊँगा अपने ऐप कंपोनेंट में, ठीक है, और हम यहाँ पे लिखेंगे एक स्टेट और यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट, सेट प्रोडक्ट लिस्ट। ये हमारा प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए स्टेट होगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज इफेक्ट को इंपोर्ट हो, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा और हम यूज इफेक्ट को करेंगे और यहाँ पर एम्प्टी एरे डिपेंडेंसी पास कर देंगे। ऊपर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे हम, ओके, कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम API फेचिंग, ये हमारा फंक्शन नेम हो जाएगा। ओके, और इसको हमें असिंक्रोनस बनाना पड़ेगा। ओके, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, और यहाँ पे हम लिखेंगे फेच और उसके अंदर हम अपना URL पास कर देंगे। ओके, URL पास करने के बाद फेच मेथड ना फर्स्ट पैरामीटर URL लेता है, ओके, एंड देन सेकंड पैरामीटर ना ये एक ऑब्जेक्ट लेता है। और ये ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं बताता हूँ आपको कि इस ऑब्जेक्ट में हम पास करते हैं कि ये जो हमारा फेच रिक्वेस्ट आ रहा है ये किस टाइप का रिक्वेस्ट है, लाइक पोस्ट रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट है, या पैच है, पुट है। तो ये हम यहाँ पे मेथड भी भेज सकते हैं, हम यहाँ पे हेडर्स भी भेज सकते हैं, ओके, बॉडी, हम बहुत कुछ यहाँ पे मेटा डेटा भेज सकते हैं। तो आप इसका एक्सप्लोर कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या भेज सकते हैं। तो जब गेट मेथड होता है तो डिफॉल्ट में ये गेट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर गेट डिफाइन करें या ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर हम पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ पर डिफाइन करना होता है कि हम अभी पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा गेट रिक्वेस्ट है। तो अगर हम ये ऑब्जेक्ट पास नहीं करेंगे फिर भी हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ओके, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये रिस्पॉन्स में हमें क्या मिलेगा। फेच ना जो हमें URL मिल रहा देते हैं हम उसको, उस URL पे जो वो रिस्पॉन्स लेके आता है वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट में क्या डेटा होता है मैं अभी आपको कंसोल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है, सॉरी, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद यहाँ हम कंसोल करते हैं रिस्पॉन्स को, ओके, रिस्पॉन्स, और मैं आपको दिखाता हूँ। हम इसको करते हैं रिफ्रेश, ये देखिए ये रहा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में क्या बॉडी है, बॉडी यूज है, हेडर है, ओके, यानी कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो सक्सेस है या नहीं है। फिर क्या है, और यहाँ पे स्टेटस है -200, हमारा जो रिस्पॉन्स है वो सक्सेसफुली रिजॉल्व हो चुका है। और ये जो URL भी दे रहा है वो कि हमने किस URL पे रिक्वेस्ट की थी, ठीक है। और ये टाइप भी भेज रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे डेटा हमें मिल जाता है। अब हमें जो जेसन इससे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है तो उसके लिए हमें करना पड़ता है कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अब ये जो रिटर्न करता है ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो उसके लिए हमें यहाँ भी अवेट का यूज करना पड़ेगा, ओके, सॉरी, अवेट, और हम यहाँ पे डेटा कंसोल करेंगे तो जाकर के हमें एक जेसन रिटर्न में मिलेगा। अभी हम चेक करेंगे ब्राउजर में, तो देखिए यहाँ पे हमें मिला लिमिट 30, ठीक है, स्किप 0, टोटल 194, और यहाँ टोटल लिस्ट मिल गया प्रोडक्ट का, मतलब 30 डेटा है हमारे एरे में। तो ये हमारे प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स रहा। अगर हम यहाँ पे एक्सियोस करते तो क्या होता, बस सिंपल सा हम यहाँ पे एक लाइन का कोड लिखते axios.post और हम उसको URL दे देते हैं, ठीक है, सॉरी, axios.get मेथड करते हैं हम यहाँ पे क्योंकि गेट रिक्वेस्ट है। तो हम सिंपल सा हम उसे URL देते हैं, वो हमें रिस्पॉन्स देता है, वो भी मैं करके दिखाऊंगा। अभी हमने यहाँ पे async await यूज किया है, आप यहाँ पे .then.catch भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो async await शॉर्टर होता है। अब यहाँ पे हमने डेटा तो गेट कर लिया, लेकिन एक चीज हमने इसमें नहीं किया, हमने क्या किया, ट्राई एंड कैच ब्लॉक का बिल्कुल भी यूज। जब हम ये async await यूज करते हैं तो हमें एरर हैंडलिंग के लिए ट्राई एंड कैच यूज करना पड़ता है। तो इसको हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक में डाल देते हैं, ट्राई कैच, ठीक है, परफेक्ट। तो अगर बाय द वे हम जब API रिस्पॉन्स कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर हमारे API में एरर आती है किसी भी तरह की, तो फिर क्या होगा, हमारा कैच ब्लॉक में आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे .then.catch यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे .then क्या होता है, हमारा रिस्पॉन्स रिजॉल्व होता है तो .then में जाता है, और जब हमारा रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाता है तो फिर वो
कैच ब्लॉक में चला जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे कैच ब्लॉक ने एरर हैंडलिंग कर लिया। बट यहाँ असिंक अवेट में क्या, असिंक अवेट में हमें यूज करना पड़ता है ट्राई एंड कैच ब्लॉक। ट्राई, अगर हमारा रिक्वेस्ट सक्सेसफुली रिजॉल्व हुआ तो वो ट्राई ब्लॉक में जाएगा, अगर वो किसी भी तरह के एरर दिया, अगर वो रिजेक्ट हो गया तो वो ऑटोमेटिकली कैच ब्लॉक में जाएगा और कैच ब्लॉक हमारा एरर हैंडल कर लेगा और हमारा जो कोड है, ठीक है, वो जो पेज है वो ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, परफेक्ट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस डेटा को स्टेट में सेट कर देंगे, सेट प्रोडक्ट लिस्ट, और हमने यहाँ पे किया डेटा, परफेक्ट। और यहाँ पे हम एक कंसोल लिख सकते हैं, अगर जब एरर आए तो फिर हमें ये एरर कंसोल में दिख जाएगा। ओके, परफेक्ट। और इस डेटा को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट को कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट लिस्ट, और हम यहाँ पे करेंगे पास, और जब ब्राउजर में चेक करेंगे तो ये मिला हमें प्रोडक्ट लिस्ट। ओके, तो हमें ये चीजें लिमिट्स, हमें एक ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं करना है अपने स्टेट में, हमें सिर्फ ये प्रोडक्ट स्टोर करना है, प्रोडक्ट की एरे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेटा डॉट प्रोडक्ट्स, या हम यहाँ से ओनली प्रोडक्ट डीस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। अगर हम डीस्ट्रक्चर भी करेंगे तो हम सेम एज अ रिजल्ट पाएंगे जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे। ठीक है, तो आपने वहां पे डीस्ट्रक्चर कर लिया। अब क्या कि अगर जब एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ कि जब हम यहाँ पे एपीआई रिक्वेस्ट करते हैं तो हम नेटवर्क टैब में जाकर के उसकी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया रिफ्रेश, हमारा एपीआई रिक्वेस्ट हुआ, ओके, अब ये रिजॉल्व हो गया। तो यहाँ पे उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे हमने पेलोड कुछ भी नहीं भेजा, ये एक सिंपल गेट रिक्वेस्ट था, तो हमें यहाँ पे एक पेलोड का ऑप्शन नहीं मिल रहा, हमें सिर्फ ओनली रिस्पॉन्स का ऑप्शन मिल रहा है, जिसके अंदर हमें दिख रहा है कि क्या रिस्पॉन्स में मिला हमें। ठीक है, यहाँ पे हेडर्स है, हम यहाँ पे जाके अपने रिक्वेस्ट का टाइप मेथड चेक कर सकते हैं, यूआरएल चेक कर सकते हैं। अब हमें स्टेटस में क्या मिला वो चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये एड्रेस ये, ओके, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। अगर हमें पेलोड कुछ भेज रहे हैं तो हमें देखना है कि अपनी एपीआई में क्या पेलोड गया है, तो वो हम यहाँ पे आके देख लेते हैं जब हमें पेलोड के ऑप्शन में मिल जाता है। ओके, तो हमें एपीआई का लिस्ट मिल गया, हमने सक्सेसफुली एपीआई फेच कर लिया। अब क्या, हमें एपीआई तो फेच कर लिया, नेक्स्ट क्या, तो नेक्स्ट क्या होता है कि जैसे ही हम उसे अपने स्टेट में स्टोर कर लेते हैं एज ए ग्लोबली, ठीक है, ये क्या स्टेट हमारा ग्लोबल है, जैसे हम उसे ग्लोबली स्टोर कर लिया, अब हमें उसको दिखाना होता है यूआई पे। ठीक है, सिंपल, तो उसके लिए हमें एक यूआई क्रिएट करना पड़ता है, तो हम एक सिंपल सा नॉर्मल सा यूआई क्रिएट करेंगे। ठीक है, उस कंसोल को नहीं हटाना मुझे। ठीक है, तो हम सिंपल सा यूआई क्रिएट करेंगे, उसके बाद आपको आगे जैसी मर्जी वैसी यूआई आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट कंटेनर, और यहाँ पे पहले हम अपने CSS को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट ऐप डॉट CSS, और यहाँ पे हमें देना होगा /, ओके, और प्रोडक्ट कंटेनर, एंड देन हम यहाँ पे लेंगे एक प्रोडक्ट की, और इसके अंदर हमारी एक इमेज होगी और एक पी टैग भी होगी जहाँ पे हम अपने इमेज प्रोडक्ट का नेम लिखाएंगे बस। ठीक है, सिंपल। इसके लिए थोड़ा सा CSS लिख लेंगे, हम जाएंगे अपने app.css में, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ओके, और हम यहाँ पे करते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम सेंटर, गैप 0.8 rem, ओके, एंड देन हम यहाँ पे देंगे प्रोडक्ट ओनली, प्रोडक्ट। ठीक है, अपने प्रोडक्ट की हाइट भी डिफाइन करेंगे इसमें। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि मेरी प्रोडक्ट की जो हाइट है वो 4 rem हो, ओके, 4 rem, विड्थ भी हम दे देंगे 3 rem। लेट मी चेक क्या होगा, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम हाइट एंड विड्थ अगेन हम उसको सेट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे हम देंगे
display flex, sorry, justify corner center, align within center. ओके परफेक्ट। और एक क्लास और बनाएंगे हम, क्लास नेम प्रोडक्ट इमेज, और यहाँ पे इसको पास करेंगे हम हाइट 100%, विड्थ 100%। ओके तो हम यहाँ पे करेंगे मैप, यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट डॉट, सॉरी मैप return and then यहाँ पे करेंगे रिटर्न, एंड देन हमें यहाँ पे क्या मिला, प्रोडक्ट ये मिल रही होगी, प्रोडक्ट यहाँ पे होगा ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। ओके तो हम यहाँ पे पास करेंगे प्रोडक्ट डॉट इमेज, और वो एक एरे है तो एरे का फर्स्ट इमेज एसआरसी में पास कर देंगे। ओके तो अगर हम यहाँ पे ब्राउजर में चेक करेंगे तो ये कुछ इमेजेस हमें स्लो हो रही हैं, लोड हो रही हैं। ओके तो ये स्लोली लोड हो रहे हैं। ओके पहले जाएंगे हम अपने सीएसएस में, थोड़ी सी स्टाइलिंग और अच्छी करनी पड़ेगी। फ्लेक्स रैप एंड देन 8। ओके एंड देन यहाँ पे हम हाइट देंगे 70% एंड देन बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ग्रे, नॉट हियर, पास, एंड देन हम यहाँ पे प्रोडक्ट कंटेनर देंगे पैडिंग टॉप एंड बॉटम से 2 rem and the left hand side to 0. We are going to pass here in the text product dot brand display flags, then we have to pass flex diagram column पे हम हाइट लेते हैं 10 rem, it's good, and then यहाँ पे हम border radius 0.2 rem, and then यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे हम, बटन by now, button and then button height 3 rem and then width 4 rem, 5 rem, and then border none, outline none, background color orange, text sorry color gray, dark gray, okay, border radius 0.3 rem, and then कर्सर पॉइंट पर। ओके तो मैंने आपको एक मेथड यहाँ पे बता दिया कि कैसे हम फैच से डेटा को एपीआई फेच करते हैं, फेच मेथड को यूज करके। ठीक है अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हम एक्सियोस से कैसे करते हैं। ठीक है तो इस सेम कोड को मैं यहाँ पे कर दूंगा कमेंट। ओके यहाँ पे मैं कर देता हूँ कमेंट कर देता हूँ और मैं एक अनदर फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है और उसके लिए हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी एक्सियोस को इंपोर्ट। तो एक्सियोस हमने डाउनलोड कर लिया है लाइब्रेरी को। ठीक है इंस्टॉल कर लिया। अब हम इसको यूज करेंगे कॉन्स्ट फेच एपीआई विद एक्सियोस। ओके कॉन्स्ट
और यहाँ पे हम करेंगे डेटा और इसको हम async डिफाइन करेंगे await axios डॉट गेट। परफेक्ट। और ये URL यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। सिंपल। ओके। और अगर हम यहाँ पे कंसोल करेंगे हमारा रिस्पॉन्स डेटा और यहाँ पे हम करेंगे यूज इफेक्ट। ओके। फेच API Axios और हम जाएंगे अपने ब्राउजर में तो कि हमें कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज हमने तो अपना प्रीवियस कोड कमेंट कर दिया, हमें डेटा रिस्पॉन्स में मिला ही नहीं, तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ओके। और यहाँ पे क्या मिल रहा है? डेटा के अंदर क्या है? प्रोडक्ट्स। ओके। तो इसने क्या किया, डायरेक्टली हमें जेसन रिस्पॉन्स में रिटर्न कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डीस्ट्रक्चर कर लेंगे रिस्पॉन्स से डेटा। ओके। तो अब हमें क्या मिलेगा? ओके। तो हमें अब प्रोडक्ट्स भी मिल रहा है यहाँ पे, तो हम वापस से ये कर सकते हैं सेट प्रोडक्ट लिस्ट और डेटा डॉट प्रोडक्ट। परफेक्ट। और क्या होगा, क्या बूम, सेम रिस्पॉन्स जैसे हमारा प्रीवियस वाला में था। तो एक्सियोस ना हमारा बहुत सारा काम वो खुद कर देता है, जैसे कि हमें मैनुअली जेसन में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है। ठीक है। अगर आप बहुत सारे API कॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे ये कोड लाइन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो हम एक्सियोस यूज करते हैं और यहाँ पे ये गेट रिक्वेस्ट है, हमें अगर पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो सिंपल हम यहाँ पे पोस्ट, देखिए हमें सजेशन में मिल गया। ठीक है। तो एक्सियोस ये लाइब्रेरी है जो प्रोवाइड करती है, तो हमने ये पोस्ट रिक्वेस्ट लिख देना है तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट हो जाएगी। अगर हम अभी ट्राई करेंगे तो हमें एरर मिल रहा होगा, पेज ब्रेक कर जाएगा। ओके। बिकॉज हमें रिस्पॉन्स में कुछ नहीं मिलेगा। परफेक्ट। फेल्ड टू। अब देखिए यहाँ पर हमें रिटर्न में क्या मिला, एक एरर मिला। ये क्या बात, द सर्वर रिस्पॉन्ड विद स्टेटस 404, मतलब नॉट फाउंड। ये पोस्ट रिक्वेस्ट है ही नहीं, तो क्या मिला सर्वर्स को जो ये मिला कि पोस्ट रिक्वेस्ट करना है इस URL पे, तो बोला कि इस URL पे कोई पोस्ट रिक्वेस्ट है ही नहीं उसके पास, तो उसने क्या किया 404 नॉट फाउंड का रिस्पॉन्स दे दिया हमें। परफेक्ट। तो यहाँ पे भी हमें एरर हैंडलिंग करनी पड़ती है, तो इस यहाँ भी हम एरर हैंडलिंग के लिए ट्राई कैच का यूज करते हैं। ओके। परफेक्ट। तो जैसे ही हमारा एरर आएगा वो कैच ब्लॉक में चला जाएगा, console.log एरर और एरर। परफेक्ट। और यहाँ से हम डेटा लिस्ट प्रोडक्ट लिस्ट। ओके। और हम यहाँ पे जाएंगे तो देखिए अब हमें क्या वो एरर, हमें एरर रिटर्न मिल गया। ठीक है। हमने ये कंसोल किया एरर, हम मैसेज चेंज करता हूँ मैं एरर एक्सियोस। तो आप यहाँ पे देखेंगे एरर एक्सियोस, हमने ये मैसेज दिया कंसोल में और ये हमें रिटर्न में एरर मिल गया। ठीक है। मैसेज क्या है, रिक्वेस्ट फेल विद स्टेटस कोड 404। ओके। तो मतलब कि उसे इस एंड पॉइंट पे इस URL पे कोई पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं मिला है, क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है ही नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, गेट रिक्वेस्ट। सिंपल। तो हम यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट करेंगे, हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा और ये हमारा डेटा ब्राउजर में शो हो जाएगा। परफेक्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।